अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, छुट्टियों के लिए हमने स्टार्ट किया है स्टिचिंग कोर्स। तो उसके लिए मैंने आपसे पहली 2 वीडियोस शेयर की हैं। उम्मीद है आपको वो पसंद आई होंगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ आज की 3rd वीडियो में ये छोटे बच्चों की शर्ट सिलना बताई जाए। इरादा तो मेरा यही था कि आपके साथ सबसे पहले एक-एक करके डिटेल्स वीडियो शेयर की जाएँ। तो मैंने सोचा क्यों ना 2 के बाद एक तीसरी वीडियो में आपके साथ एक कंप्लीट शर्ट का भी ट्यूटोरियल शेयर किया जाए। इंशाल्लाह फिर सभी चीज़ों पे एक-एक करके डिटेल वीडियोस भी आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं एक छोटी बच्ची 3 साल की बच्ची की तकरीबन ये शर्ट बन जाएगी, जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पे ले ली है 20 इंच और उसको मैंने इस तरीके से डबल रख लिया हुआ है। मतलब बैक पीस भी 20 इंच का लिया है और फ्रंट पीस भी मैंने 20 इंच का लिया है और इन दोनों को अब इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले आपने इसके सेंटर से लेके तकरीबन 5 इंच का आपने निशान लगा लेना है। अब इसी निशान पे इंचेस टिप रखिए और लंबाई के रुख में भी 5 इंच पर निशान लगा लीजिए। अब इन दोनों निशानों को मिलाते हुए हम कंधे की कटाई कर लेंगे। अब इस निशान की मदद से कटिंग कर लीजिए। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने कंधों की कटाई भी कर ली है। अब इसके चाक के लिए नीचे की तरफ से तकरीबन 6 इंच रख के फिर हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद आप छोटा सा हल्का सा कट बना लीजिए, ताकि अगर आपसे निशान मिट भी जाए तो भी आपको कोई मुश्किल ना पेश आए। इसके सेंटर में से 2 इंच का फ़ासला रख के अब हम फिटिंग का निशान लगा लेंगे। ये शर्ट तो छोटी बच्ची है, लेकिन तमाम चीज़ें जो इसमें सिखाई जा रही हैं वो एक बड़ी शर्ट के हिसाब से सिखाई जा रही हैं, ताकि अगर आप बड़ी भी शर्ट सिएँ तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अब इस निशान की मदद से थोड़ी सी यहाँ से भी मैंने कटिंग कर ली है। उम्मीद है आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले फ्रंट का गला बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले चेपी का आपने इतना टुकड़ा ले लेना है और तकरीबन आपने 4 इंच के हिसाब से इसकी लंबाई रखनी है और यहाँ पर एक निशान लगा लेना है। इसी तरीके से इसकी चौड़ाई भी आपने 4 इंच के हिसाब से रखनी है। ये एक छोटे बच्चे के गले के हिसाब से एकदम बेहतरीन साइज़ है। इसी तरह से अब दोनों निशानों को मिला लेंगे और एक गले की जिस तरीके से भी आप शेप देना चाहते हैं उस तरीके से दे लीजिए। मैं यहाँ पे गोल शेप दे रही हूँ। इसी तरह से गला निशान लगाने के बाद आप 1 इंच के फासले से एक और निशान लगाएं और इन दोनों निशानों को सीज़र की मदद से कट कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपके साथ नई डिज़ाइनिंग भी शेयर करूँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि बड़ों की गले की गोलाई आपने किस तरह से करनी है और क्या-क्या डिज़ाइनिंग आप कर सकती हैं। तो यहाँ पे एक इजाफ़ी कपड़ा ले लेंगे और उसके कॉर्नर पे इस तरीके से गले को चिपका देंगे। तो जो चेपी की शाइनिंग वाली साइड होती है वो हमेशा नीचे की तरफ आएगी और ऊपर की तरफ वाले हिस्से पे आपने इस तरीके से तेज़ इस्त्री से इसको झटपट से चिपका लेना है। बहुत ही अच्छे से चिपका लेना है। अब दूसरी तरफ भी इसको पलट के इस्त्री कर लीजिए ताकि गला उतरे नहीं और आपको मुश्किल ना पेश आए। अब बिल्कुल 1 इंच के फासले से आप कपड़े की भी गले की शेप के मुताबिक कटाई कर लीजिए। तो बहुत ही थोड़ा-थोड़ा सा कपड़ा आपने रखना है। अब इसको चेपी वाली साइड पे फ़ोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। स्टिचिंग करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर सभी स्टेप्स को ठीक से किया जाए तो। पूरी सिलाई लगने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। सिलाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप सभी स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा और इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। मैंने शर्ट और नेक के दोनों के सेंटर में छोटा सा कट लगा लिया था। अब इनकी मदद से मैं कट को कट पे रखूँगी और इस तरीके से इसके अंदर की तरफ सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद अब इसके दरमियान से इजाफी कपड़ा काट देंगे। देखें, इसके बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इस जो दरमियान में थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा नज़र आ रहा है, इस पर छोटे छोटे से कट लगा लीजिए और चेपी को इसकी उल्टी साइड पे मोड़ दीजिए। चेपी को मोड़ने के बाद इस पर इस्त्री कर लीजिए ताकि गला अच्छे से बैठ जाए। अगर आप इस तरीके से इस्त्री की मदद से करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ये देखें, कमीज़ की ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। अब इसी तरह से मैंने कमीज़ की बैक साइड को भी फोल्ड कर लिया और आप देख सकती हैं कि मैंने इसके बिल्कुल बराबर में रखकर जो शोल्डर्स हैं उनके मुताबिक निशान लगाया है और इस तरह से इसकी गोल कटाई करती है। ये मैंने कमीज़ का पीछे वाला गला बना लिया है। दोनों शर्ट्स के शोल्डर एकदम बराबर हैं।
इन्हीं के मुताबिक मैंने ये कटाई की है। बैक साइड का गला ज़्यादा डीप नहीं रखते, इस तरीके से मैंने ये देखें, आप देख सकते हैं अगले के मुकाबले में तकरीबन आधा मैंने रखा है इसे। देखिए मैंने बैक साइड को फ्रंट साइड को एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके रखा था। अब इसी तरह से इसको पकड़ के शोल्डर्स को आपस में अटैच कर लेंगे। इस तरह से दोनों साइड्स आपस में अटैच हो चुकी हैं। देखें अब आपकी शर्ट कुछ इस तरीके की दिखनी चाहिए। वो आपने एक टेढ़ा कपड़े का टुकड़ा लेना है और इस तरीके से एक पट्टी काट लेनी है। ये हमने बैक साइड के गले पे लगानी है। हमने कभी भी सीधे कपड़े की पट्टी नहीं काटनी, हमेशा इस तरीके से टेढ़े कपड़े की पट्टी काट के उसको इस तरीके से फोल्ड करना है, क्योंकि हमेशा हमने इसको गुलाई पे लगाना होता है। तो अगर हम सीधे कपड़े की काटेंगे तो वो बिल्कुल ठीक नहीं बनेगी। इस तरीके से हमने ये टेढ़ा कपड़ा लिया था, ये पट्टी काट ली थी। तो आपने करना क्या है कि सिर्फ बैक साइड के गले पे इसको इस तरीके से लगाना है। मैंने ये सीधी साइड रखी है और इसी के साथ में थोड़े थोड़े वक्फे पे ये पट्टी लगने के बाद बैक साइड का गला कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको भी मैंने सीधा करके अच्छे से इस तरीके से बिठा दिया है। कोशिश तो मेरी यही थी कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, लेकिन अगर आपको आज भी कोई मसला पेश आए तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपके साथ डिटेल वीडियोस शेयर करूंगी, जिसमें आपको ये बहुत सी बारीकियाँ और भी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो जैसा कि मैंने फ़र्स्ट क्लास में आपको बताया था तरपाई करने का, उसी तरीके से अब मैं बैक गले की भी और फ्रंट गले की भी तरपाई कर लूँगी। इसी तरह से नेक जब अच्छे से रेडी हो जाएगी तभी हम शर्ट की बाकी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तरपाई करने के लिए एक धागे के बराबर का टांका हम फ्रंट साइड का लेते हैं और बैक साइड से हम बड़ा टांका लेते हैं और इस तरीके से आपस में कपड़े को मिलाते चले जाते हैं। फ्रंट साइड से हमने बिल्कुल एक धागे के करीब का टांका लेना है, जिसके मुकाबले में आपने बड़ा टांका बैक साइड का लेना है। फ्रंट का छोटा हम इसलिए लेते हैं ताकि फ्रंट साइड पे वो बिल्कुल भी नज़र ना आए और बिल्कुल नीट तरपाई हो। इसी के साथ आपने तरपाई करने के लिए कोशिश करनी है कि आप सिंगल धागे की करें, क्योंकि तरपाई अगर आप डबल धागे की करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा खिंचाव आता है। आप सिंगल धागे की करें तो इंशाल्लाह एकदम बेहतरीन तरपाई होगी। ये देखिए मैं आपको फ्रंट साइड पे भी करके दिखा रही हूँ कितनी नीट तरपाई हुई है और फ्रंट साइड पे बिल्कुल भी धागे नज़र नहीं आ रहे। इसी तरह से अब बैक साइड की भी तरपाई कर लेते हैं, वो भी आपने इसी तरीके से करनी है और जो इनके एंड्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से आपने सिक्योर कर लेना है। एक से दो बार करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये स्टेप्स भी इजी लगने लगेंगे। बैक साइड पे और फ्रंट साइड पे तरपाई करने के बाद हमारी शर्ट कुछ इस तरीके की दिखेगी और ये देख सकती हैं, आपको मैं दोनों साइड्स पर दिखा देती हूँ। आपने हर स्टेप को देखने के बाद नोट करना है क्या आपकी शर्ट भी इसी तरीके से दिख रही है या कुछ आपको कमी महसूस हो रही है। इसी के साथ अब बाजू नहीं लगाने, इस पर हमने मक्सी करनी है तो आपने इस तरीके से एक चौड़ी पट्टी काट लेनी है। लंबाई आपने इसकी बाजुओं की लंबाई के हिसाब से लेनी है। इस तरीके से आपने मोटे पर रखते हुए पट्टी को फोल्ड करके इसके ऊपर लगा देना है। बहुत ही इजी तरीका है, आपने बस ध्यान से एक एक चीज़ को देखना है। अगर आपको एक बार देखने से समझ नहीं आई तो आप रिपीट देख लीजिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और आप भी इस तरीके से शर्ट सी पाएंगी। तो जैसा कि मैंने आज आपको छोटी शर्ट पे बताया है, तो आप सबसे पहले छोटी शर्ट पे ही प्रैक्टिस कीजिए, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप बड़ी शर्ट्स भी सी पाएंगी। कोई चीज़ अगर आपको लगानी फिर भी ना आए, मैं इसीलिए आपको बार बार एक स्टेप कंप्लीट होने के बाद शर्ट दिखाती हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि स्टेप कंप्लीट होने के बाद शर्ट कैसी लग रही है और आपको कोई भी मुश्किल ना हो। ये देखिए अब ये मैंने इस तरीके से पट्टी लगा ली। अब इसको इसकी बैक साइड पे इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल एक पैर के करीब पट्टी हम फ्रंट साइड पे नज़र आने देंगे और अब इन दोनों के दरमियान में सिलाई लगाएंगे। ना ज़्यादा मगज़ी पे आनी चाहिए, ना शर्ट पे आनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, जो बिल्कुल एक तरह गुम सिलाई लगेगी और इंशाल्लाह शर्ट एकदम नीट सिलेगी। इसी तरह से अब पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरीके से आपने दोनों मोड़ों पर पट्टी लगा लेनी है
तो उम्मीद है आपको ये तरीका भी समझ आ गया होगा। अब आप ये देखेंगे पट्टी लगने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप देख सकते हैं सिलाई एकदम नीट लगी है। अब मोटे को फोल्ड करने के बाद ये मगज़ी कुछ इस तरीके से दिखेगी। इस मगज़ी की जो पट्टी मैंने शर्ट में छोड़ी है मैं उसमें भी तरपाई कर लूँगी। इससे हमारी जो स्लीव्स हैं वो एकदम नीट लगेंगी। तो अगर आप चाहें तो तरपाई कर लें, नहीं तो आप इनको ऐसे भी छोड़ सकती हैं। अब फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए हमने सबसे पहले निशान लगाना है। मैंने ऊपर से भी 1 इंच के फासले पर निशान लगाया है। सेंटर में से तकरीबन 2 इंच है और फिर नीचे 1 इंच के फासले पर सिलाई को लाके रोक देंगे। इस तरह से हम फिटिंग के निशान लगाएंगे। बड़ों की फिटिंग के लिए हम मुख्तलिफ तरीका इस्तेमाल करेंगे, तो वो जब हम इस पे डिटेल वीडियो बनाएंगे तो इंशाल्लाह उसमें आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। आज की वीडियो के लिए मैंने आसान से आसान तरीका चुना है ताकि मैं आपको सभी चीज़ें बहुत ही आसानी से बताऊं, ताकि जो लोग पहले से सिलाई के बारे में कुछ नहीं जानते उन्हें भी आज की वीडियो देखकर मुश्किल ना लगे। और वहाँ पे 1 से 2 बार टांका लगा के इस तरीके से आपने अपनी सिलाई को सिक्योर कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। थोड़ा सा पीछे ले जाके सिलाई को दोबारा से यहीं पे सिलाई लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। बड़ी शर्ट पे किस तरीके से आपने करना है ये आपको नेक्स्ट चल के पता चल जाए। अभी के लिए छोटी बच्ची की शर्ट के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि आप फिंगर्स के अंदाजे के मुताबिक फ़िटिंग की सिलाई लगाइए और इस तरीके से दोनों साइड्स पे फ़िटिंग की सिलाई लगा लीजिए। तो आप देख सकते हैं फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद जो इसकी चाक है वो खुद ब खुद अंदर की तरफ मुड़ना शुरू हो गया। आपने इसी पट्टी को इस्तेमाल करते हुए आधा कपड़ा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है और आधा कपड़ा आपने इस तरीके से रखना है। आप ध्यान से देख लीजिए। इस तरीके से आपने सिलाई लगानी शुरू करनी है। बैक से होते हुए आपने फ्रंट तक लानी है और ऊपर की तरफ से आपने इस तरीके से सुई को कपड़े में दे के पाँव को उठाना है, इसका रुख मोड़ना है, थोड़ी सी सिलाई इधर को लानी है और इसको इसकी फ्रंट साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लेके आनी है। आप ध्यान से देख लीजिए। बड़ी शर्ट्स पे भी हम इसी तरीके से चाक मोड़ते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। इसी तरह से दोनों तरफ के चाक बना लेंगे और फिर उसके बाद इनकी सिलाई को डबल कर लेंगे। सिलाई को डबल करने के लिए आप देख सकते हैं कि पहले मैंने फासले पे रख के सिलाई लगाई थी। अब हमने बिल्कुल साथ साथ कपड़े की सिलाई लगानी है। इसी के साथ मैंने घेरे के बराबर की एक पट्टी ले ली और जिस तरीके से मैंने बाजुओं के लिए मगज़ी तैयार की थी इसी तरह से घेरे पे भी मैं ये पट्टी लगा लूँगी। और मगज़ी लगाने के बाद जो इजाफी कपड़ा होगा उसकी मैं बाजुओं की तरह ही पीछे साइड पे तरपाई कर दूँगी। इंशाल्लाह आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अभी भी आज की वीडियो में कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आपने टेंशन नहीं लेनी। मैं एक एक चीज़ पे इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। आज की वीडियो तो बस आप लोगों के लिए सरप्राइज़ वीडियो थी। मैंने सोचा क्यों ना 2 वीडियोज़ के बाद आप लोगों के साथ एक थर्ड वीडियो में कुछ नया शेयर किया जाए जो आप सबको हैरान कर दे। हमारी शर्ट तो बस तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। आज का तो बस ये एक छोटा सा आपके लिए नमूना था कि शर्ट किस तरीके से तैयार होती है। तो मैंने उसी तरह से बस आपको कुछ झलकियाँ दिखाई हैं ताकि अगर आपको कुछ बातें पहले से पता भी हैं तो जो नहीं पता वो आपको पता चल जाएँ। इसी के साथ जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं आता वो शायद इस वीडियो की मदद से बहुत कुछ सीख गए हों। अगर ऐसा ना भी हुआ हो तो आपने टेंशन नहीं लेनी। जिन लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोज़ में उनकी क्लियर हो जाएगी। अभी आप लोगों के इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने वीक में एक वीडियो अपलोड करने का फ़ैसला किया है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा मुझे लगेगा कि ज़्यादा लोग हैं जो सिलाई सीखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह फिर मैं वीक में ज़्यादा वीडियोस भी अपलोड किया करूँगी। इस बारे में आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक बटन को प्रेस कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। आज अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट 2 क्लासेस भी लाज़मी देख लीजिएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।